साथियों, जय सीताराम। मैं नीरज राणा अपने YouTube चैनल NP सिंह राणा में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। बंधुवर, आज का विषय है हमारे बुंदेलखंड के अंतर्गत जनपद बांदा, तहसील बबेरू और ब्लॉक कमासिन में एक गांव है परसौली। और परसौली गांव में अभी खेती किसानी का कार्यक्रम चालू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और ऐसे कई किसान हैं जिनके खेतों में जाने के लिए जगह नहीं, कहाँ से साधन लेके जाएं, कहाँ से ट्रैक्टर या जितने भी कृषि कार्य करने हेतु यंत्र बनाए गए उनको ले करके जाने का स्थान, जगह, रास्ता कुछ भी नहीं। बताइए कहाँ से जाएंगे? निवेदन है संबंधित अधिकारियों से, और निवेदन ये है महाराज कि जिनको हम चुन करके ग्राम का मुखिया बनाते हैं, जिनको सरकार चुन करके ब्लॉक क्षेत्र का अधिकारी बनाती है, वो लोग ना तो गांव के विकास में, ना तो गांव की भलाई में, और ना ही गांव के हित का कोई भी कार्य करते हैं। ये निवेदन है आप लोगों से प्रभु कि गांव के समस्त चक्रोटों का, सेक्टरों का, रास्तों का विकास करवाएं, विस्तार करवाएं, उनका नवीनीकरण करें, उनका जीर्णोद्धार करवाएं, जो भी आपके अंडर में आता है उसकी व्यवस्था करवाएं। किसान परेशान क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला, उसकी किसानी करने में लगाई गई लागत का, और लागत लगाने के बाद जो उत्पादन होता है उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। दूसरा, उसको खेती तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन और उन साधनों को पहुंचाने के लिए पर्याप्त रास्ते नहीं मिल पाते हैं, इसलिए किसान हमारा बदहाल है। और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। केवल उपाधि मिली है महाराज, केवल उपाधि मिली है किसान को कि किसान अन्नदाता है, बाकी अन्नदाता नहीं है वो। ना 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 ना, अन्नदाता है, ये उपाधि मिल गई, लेकिन किसान से परेशान, किसान से बदहाल, किसान से बेकार और किसान से नाकारा कोई नहीं है। आज उसकी स्थिति देख लिए, किसान पूरे देश को भोजन के करने के लिए सामग्री उत्पाद करके पूरे देश में वितरण करने के लिए मरता है, तैयार रहता है, तत्पर रहता है। सबको खिलाने के बाद उसके लिए नाम मात्र का, केवल नाम मात्र की सामग्रियां बचती हैं, वो भी आपकी मेहरबानी के अनुसार। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी भाषा, मेरी बोलने की जो शैली है वो थोड़ा सा कटु है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। क्योंकि जब किसानी का मौसम आता है तब पता चलता है कि यार ट्रैक्टर ले जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसका खेत जोतने के पहले ही ऐसा हो जाता है कि दोबारा पानी लगाने लायक हो जाता है, उस पर बिना पानी के आप फिर जुताई नहीं कर सकते हैं। जब तक वो जुताई करने के लिए, पानी लगा करके जुताई करने के लिए खेत को तैयार करता है, तब तक उस फसल बोने का मौसम निकल जाता है। जब किसान मरते मरते किसान खेत बना करके उस फसल को बो देता है, पता चलता है कि कुछ ना कुछ दैवीय आपदा आ गई। बताइए किसान करे तो क्या करे महाराज? एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी महाराज, उन्होंने एक नारा लगाया था कि खेत पर किसान और देश पर, सीमा पर जवान। ये नारा कुछ दिन तक सिद्ध हुआ है, सार्थक हुआ है। इसके बाद किसान माने कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। बाकी आप समझदार हैं। देखिए, एक हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत बनी थी
कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निम्न चाकरी, भीख निदान। लेकिन आज उत्तम खेती नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बदौलत ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे एडीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सचिव हो, चाहे जो भी हो, चाहे प्रधान जी हों, इन ग्राम जनता के द्वारा निर्वाचित, चाहे ग्राम प्रधान जी हों, चाहे ग्राम विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे जो भी जी हों, ये सब भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट, ये मैं कह रहा हूँ। अब मुझे डर किसी का नहीं, चाहे तो मेरी FIR कर देना और चाहे तो मुझे काला पानी में उतार देना। जब तक मेरे गांव के खेतों के हर एक सेक्टर, हर एक चक्रोट नहीं क्लियर हो जाते, और मेरे ही नहीं, ये संपूर्ण बुंदेलखंड की समस्या है महाराज, एक की नहीं, संपूर्ण बुंदेलखंड की समस्या है। परंतु कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। बस अब आप लोग समझदार हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं तो बोलने के लिए तो इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मेरे पास भाषाएं हैं कि कोई PhD किया हुआ व्यक्ति भी नहीं बोल सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जय सिया राम।